हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो आज मैंने ये 10 दिन कल से चल रहा है, ये 11 तारीख से, और आज है 12 दिसंबर। 10 दिन का रिवीजन पेज है ये। और इस 10 दिन में जो है मतलब 20 तारीख तक हमको जो है ना 10 दिन में रिवीजन करना है पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये आज का प्लान है। और आज का जो मैंने रिवीजन पेज है इसको मैंने पोस्ट पर डाल दिया था, सुबह सवेरे 5 बजे के पहले डाल दिया था इसको। तो देखिए ये मेरा रिवीजन पेज है और इसको आज मैंने सुबह जो कवर किया है ना उसको मैंने टिक लगा दिया है। तो ऐसे जो टिक लगाते हैं ना तो सच में अंदर से एक बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशन मिलता है। खुद को नेगेटिव जाने की तो कोई डिमांड ही नहीं होती। जब हम ऐसे इस टिक लगाते हैं ना तो सच में इंटरनल मोटिवेशन वो होता है जो हमें जज्बा दे, जो हमें जुनून दे। तो और किसी का कमेंट था कि मैम मतलब कि किसी ने पूछा था कि अगर PYQ या MCQs लगाते हैं ना इनका तो बहुत टाइम निकल जाता है और ये जो टॉपिक हैं ये कवर नहीं होते। तो आप ना मतलब पूरे जो ये टॉपिक है ना उनके PYQ मत लगाओ। आप पहले मतलब कि आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपके पास कोई बुक्स वगैरह हैं या फिर बुक नहीं है तो आप यूट्यूब से लगाते हो। तो आपको ना GK वाले PYQ लगा लो, इनके PYQ लगा लो और इनको है ना वो थ्योरी बेस पे पढ़ लो। तो आप आधे टॉपिक उनको PYQ MCQs लगाओ और आधों को आप ना जो थ्योरी बेस पढ़ो। तो मैं तो ऐसे करती हूँ। देखो मैं जैसे सामान्य ज्ञान वगैरह, कृतियाँ वगैरह और ये व्यक्तित्व बुद्धि, इनका तो मैं ना जो थ्योरी बेस पे पढ़ती हूँ इनका रिवीजन। और नवंबर मंथ इसका मैंने जो नानक क्लासेस सर की बुक ली है इससे, ये देखिए आप, इससे पढ़ा है मैंने आज पूरा नवंबर मंथ, कल से पढ़ा है। इसमें करीब नवंबर मंथ में ही 200 से ज़्यादा क्वेश्चन थे, 203 क्वेश्चन ऐसे थे। तो मैंने आज कल में और आज में इनको कंप्लीट किया है। नवंबर मंथ को मैंने 2 दिन लिया है और ये जुलाई तक है ना वो ज़्यादा डीपली मैटर पढ़ेंगे। और जुलाई से पहले वाला मैटर है ना जून से जनवरी तक, तो उसको हम 1-2 बार ऐसे ही मतलब पढ़ेंगे, उसकी रीडिंग करेंगे। पर जो ज़्यादा अच्छा फोकस करना है ना आपको वो जुलाई से नवंबर तक का करना है, क्योंकि इसी में से ज़्यादातर ना जो 6-7 क्वेश्चन इसमें से पुट हो जाएंगे। और जो जनवरी से जून तक है उसमें पूछे जा सकते हैं 2-3 क्वेश्चन, उसमें से भी आ सकते हैं 3-4 क्वेश्चन। तो उसको 1-2 रीडिंग करेंगे। तो इससे मैं लगाती हूँ करंट। तो इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है और नवंबर मंथ का कंप्लीट किया है अभी तो। और अब ना जो कल से अक्टूबर वाला लगाऊंगी वो आपको इसमें प्लान में पता चला जाएगा। और देखिए ये है ना ये जो विकार, ये सब्जेक्ट आपका ना आपके अकॉर्डिंग पढ़िए। आप सब्जेक्ट की अगर आपके पास PYQ वगैरह बुक नहीं है तो आप थ्योरी बेस पढ़िए और थ्योरी बेस पर पढ़कर आप खुद का प्लान कीजिए ना, क्योंकि थ्योरी बेस पढ़िए। जो है ना 5 टॉपिकों को आप थ्योरी बेस पढ़िए और कुछ टॉपिक है PYQ लगाइए। तो इस प्रकार से आपका टाइम बचेगा। और हम पूरे के, हाँ सही है ये बात, हम पूरे जो टॉपिक है उनके हम PYQ नहीं लगा सकते क्योंकि PYQ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार से मैं पढ़ती हूँ। तो आज सुशीला सागवान नाम से कोई ID है, तो उसने करीब 5-6 बार क्वेश्चन मतलब कमेंट डाल दिया था कि आप प्लीज़ PRP जो पब्लिकेशन बुक है ये अशोक सर की, वो ये नई वाली है और मैंने इसको 1 मंथ पहले ही मंगवाई थी। तो ये है ना 4.0 की बुक है, पूर्णतः संशोधित है और 41 जिलों 7 संभाग के अनुसार है। और इसमें देखो RPSC अब तक जो आए हैं ना क्वेश्चन फरवरी 2025 तक के, उसका सभी क्वेश्चन का समावेश है और एक्सप्लेन के साथ है। तो उसने बहुत बार कमेंट किया था और भी 1-2 स्टूडेंट थे जिन्होंने कमेंट किया था कि आप प्लीज़ राजस्थान की ज्योग्राफी करवा दो, लास्ट टाइम में आपका भी रिवीजन हो जाएगा, हमारा भी रिवीजन हो जाएगा। तो मेरे पास टाइम की बहुत कमी थी, पर उनकी डिमांड के जरिए मैं आपको ये राजस्थान का टॉपिक कवर करवा रही हूँ। और जो राजस्थान एक परिचय हमारे भौगोलिक स्वरूप है ना उसी के अंतर्गत आता है ये टॉपिक। तो आप सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था? तो राजपूताना था। जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किन शब्दों का प्रयोग किया गया? राजपूताना का। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो जॉर्ज थॉमस ने। उस क्षेत्र को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसे अब राजस्थान कहा जाता है? तो जॉर्ज थॉमस। 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज थॉमस। अब देखिए राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है जॉर्ज थॉमस ने किया। 1800 ईस्वी में राजपूताना एजेंसी कहा, क्या कहा? राजपूताना एजेंसी। विलियम जो फ्रैंकलिन है उनकी बुक है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इन्होंने ना ये बुक को 1805 में लिखी है। कब लिखी है? 1805 में। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में उल्लेख है। जो इनकी बुक में भी राजपूताना शब्द का उल्लेख पाया जाता है। अब देखो राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है? राजस्थान पूछ रहा है, वहाँ क्या था? राजपूताना। और यहाँ है राजस्थान, तो ये राजस्थान कर्नल जेम्स टोड ने। और जब राजपूताना दिख जाए तो जॉर्ज थॉमस। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। क्या कर्नल जेम्स टोड के विषय में गलत है? तो इसमें जो है D वाला गलत हो जाएगा। तो देखिए इन्होंने दौलत राव सिंधिया के बारे में सैनिक टुकड़ी में अपनी सेवाएं दी थी। इनकी पुस्तक पश्चिम भारत की यात्रा इनकी मृत्यु के उपरांत प्रकाशित हुई थी। इनके द्वारा बड़ौदा और अहमदाबाद का इतिहास लिखा गया। अब देखो एक्सप्लेन भी देख लो। कर्नल डॉट द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 ईस्वी में राजस्थान शब्द का क्या किया है? इन्होंने प्रयोग किया है। तो इनकी बुक भी पूछी जाती है, आप इसको भी अच्छे से याद करना। और बसंतगढ़ शिलालेख 682 विक्रम संवत ईस्वी पूछे तो 625 हो जाएगा। और राजस्थानी आदित्य शब्द का प्रयोग किया। जो वीरभान है राजरूपक उसमें 1731 ईस्वी में। और नैन्सी की ख्यात
1665 में भी प्रयोग देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि राजस्थानी द्वितीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर देखने को मिला, तो बसंतगढ़ शिलालेख में 682 विक्रम संवत में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, देखो कितने बार क्वेश्चन आ चुका है, 30 मार्च को। राजस्थान दिवस 30 मार्च को। 30 मार्च 1949 बृहत राजस्थान नामक संघ के निर्माण के समय से 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थानी भाषा दिवस जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। जिलों को ना पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए पूर्व से पूछ रहा है ना, पूर्व से, तो पूर्व से बूंदी है, फिर अजमेर आ जाएगा, उसके बाद नागौर, उसके बाद उदयपुर। पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो देखो इनमें जैसलमेर, पाली, अजमेर, धौलपुर। तो धौलपुर सबसे पूर्व में है ना, धौलपुर आ जाएगा, फिर उसके बाद अजमेर, अजमेर के बाद पाली, फिर जैसलमेर। धौलपुर, अजमेर, पाली, जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर पश्चिम में है और धौलपुर पूर्व में है। ऐतिहासिक स्थल जावालीपुर की आधुनिक पहचान क्या है, जो जावालीपुर है ना वो जालोर है और पूरा नाम जावालीपुर था, जालोर। प्राचीन काल में जावालीपुर नाम से जाना जाता था। जालोर दुर्ग को स्वर्णगिरी या सुवर्णगिरी कहा जाता है। राजस्थान के जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अकॉर्डिंग व्यवस्थित कीजिए। टीवी कोष्ठ का प्रयोग करें। तो देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर चलना है, तो पूर्व में जो है ना इनमें से सबसे ज़्यादा करौली आएगा, करौली के बाद फिर सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद अजमेर, फिर जोधपुर तो पश्चिम में है, तो करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, जोधपुर, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आप ना जो एक मतलब कि राजस्थान का एक नक्शा है ना, उसको आप पूरे जिले को अकॉर्डिंग उसको ना जो या तो दिमाग में फिट कर लो, या एक बार ट्राई करोगे ना तो दिमाग में फिट हो जाएगा और बैठ जाएगा, और उससे क्वेश्चन आ जाएगा ना, एक भी तो गलत नहीं होगा। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, तो पूर्व बूंदी, फिर उसके बाद अजमेर, फिर पाली, फिर बाड़मेर, पश्चिम में है। उत्तर से दक्षिण की ओर पूछ रहा है, कभी उत्तर से दक्षिण पूछ रहेगा, कभी दक्षिण से उत्तर पूछ सकता है, कभी पश्चिम से पूर्व, कभी पूर्व से पश्चिम पूछ सकता है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए सीएटी में आया 2023 में, तो पूर्व से उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है ना, उत्तर, तो उत्तर शुरू में श्री गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद जालोर। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। प्राचीन अंचल आधुनिक जिला सही सुमेलित नहीं है, यानी कि जो ये दे रखा है ना, इनके पुराने नाम क्या थे, तो वागड़ है ना, वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहा जाता है। शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीवी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलुम्बर को कहा जाता था, और अर्बुदेश, सिरोही को कहा जाता था। अब ये प्राचीन क्षेत्र हैं और ये आधुनिक जिले हैं, तो इनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। अनंत गोचर जो है, अनंत गोचर सीकर को कहा जाता है। पहले प्राचीन नाम था अनंत गोचर सीकर का। स्वर्णगिरी जालोर को, कांठल प्रतापगढ़ को, और अर्बुद सिरोही को। सुमेलित नहीं है पूछना है। तो 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर है क्या, नहीं, तो क्या है, जोधपुर है। मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है जोधपुर को कहते हैं। नीला शहर यानी कि ब्लू सिटी या सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर को कहते हैं। तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। स्थापना 1459 में यानी कि 1459 में राव जोधा के द्वारा की गई थी। किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, देख लीजिए आप, रीट में 2022 में पूछा गया है। तो राजस्थान का मैनचेस्टर है ना भीलवाड़ा है, क्या है, भीलवाड़ा। राजस्थान का भीलवाड़ा शहर किसके लिए जाना जाता है, तो वस्त्र और करघों का शहर है। राजस्थान का कौन सा शहर परिधानों के शहर, सिटी ऑफ गारमेंट्स के नाम से जाना जाता है, तो भीलवाड़ा को। राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं भीलवाड़ा को। वस्त्र नगरी कहते हैं, टेक्सटाइल सिटी कहते हैं, अब्रक नगरी कहते हैं, मायका सिटी कहते हैं, टाउन्स लेंस वस्त्र निर्यातक शहर कहते हैं। सुमेलित नहीं है। देखो पहाड़ों की नगरी क्या है, डूंगरपुर है। राजस्थान का प्रवेश द्वार क्या है, भरतपुर है। जबकि मरुस्थल का प्रवेश द्वार आ जाए ना तो जोधपुर होगा। वस्त्र नगरी क्या है, भीलवाड़। और पूर्व का पेरिस पूछ रहा है ना, तो पेरिस तो जयपुर है, क्योंकि उदयपुर तो पूर्व का क्या है, वेनिस है। पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य हैं। स्थापना किसने की, जयपुर की सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा, कब की, 1727 में। उदयपुर क्या है, झीलों की नगरी है। झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को। पूर्व का वेनिस कहते हैं, या वेनिस और पेरिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेनिस आते ही उदयपुर और पूर्व का पेरिस जयपुर। प्राचीन अंचल वर्तमान जिला जिले क्या है, सुमेलित नहीं है। तो देखिए सीवी है ना, सीवी चित्तौड़गढ़ को कहते थे। सीवी चित्तौड़गढ़, उदयपुर सलम्बर वाले को सीवी कहते थे। जांगल देश है ना, बीकानेर वाला और जोधपुर वाला क्षेत्र को जांगल देश कहलाता था। अर्बुद सिरोही को कहते थे। लेकिन सपाद लक्ष्य है ना, ये सीकर झुंझुनू नहीं आएगा। सपाद लक्ष्य जो सांबर के आसपास का क्षेत्र है ना, उसको कहा जाता है। तो देख लीजिए सपाद लक्ष्य सांबर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। वासुदेव चौहान जो चौहान वंश के आदिपुरुष माने जाते हैं, उन्होंने 551 ईस्वी में चौहान राजवंश की क्या की स्थापना की, सांबर सपाद लक्ष्य में की, जिसकी राजधानी क्या थी, अक्षत्रपुर थी। और वर्तमान में जो अक्षत्रपुर है और नागौर डेडवाना कुचामन में आती है। देख लीजिए जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है, तो जैसलमेर का प्राचीन नाम जो है ना मांड कहते हैं। जैसलमेर को मांड, वल, दुगल, ऐसे कुछ नाम है। तो देखो मांड प्राचीन नाम किसका है, जैसलमेर का है। जैसलमेर को मांड, मांडदरा, वल, दुगल कहते हैं। करौली को डांग की रानी कहते हैं। और बूंदी को क्या है, स्टेप वेल्स ऑफ सिटी, यानी कि बावड़ियों का शहर कहते हैं इसको। और जांगल बीकानेर को छप्पन का मैदान, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य 56 गाँवों का समूह कहा जाता है, छप्पन का मैदान। देखिए सुमेलित नहीं है। तो जैसलमेर को मांड कहा जाता है, वल कहते हैं, दुगल कहते हैं, मांडदरा कहते हैं। और प्रतापगढ़ को कांटल कहा जाता है। झालावाड़ और टोक जो है ना मालवा प्रदेश में आते हैं, जबकि उदयपुर मेवल में नहीं आता। मेवल में कौन आते हैं, मेवल में आते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र। तो देख लीजिए सलुम्बर और उदयपुर है ना, सलुम्बर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ सीवी जनपद में आते थे, मतलब सीवी क्षेत्र में आते थे। और डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो बीच का भाग है वो मेवल या देवालिया कहलाता है, और इसको वागड़ भी बोला जाता है। कोटा बूंदी को हाड़ौती क्षेत्र में आता है। और झालावाड़ है ना वो पालन या दसपुर के क्षेत्र में आता है। क्या पता ये है, ये क्या है,
और माही नदी के किनारे कई द्वीपों की उपस्थिति के कारण 100 द्वीपों का शहर किसे जाना जाता है? तो 100 द्वीपों का शहर है ना वो बांसवाड़ा को कहा जाता है। लैंड ऑफ 100 आइसलैंड का क्षेत्र बांसवाड़ा को कहा जाता है। कितनी एग्जाम में पूछा जा चुका है, देख लीजिए आप, रेट में भी आया हुआ है। राजस्थान का कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के शहरों के रूप में जाना जाता है? तो बावड़ियों का जो शहर है वो बूंदी को कहा जाता है। बूंदी को छोटी काशी भी कहते हैं, हिंडन ज्वेल ऑफ राजस्थान भी कहते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं। सिटी ऑफ स्टेप वेल भी कहते हैं। और नाथद्वारा का मूल नाम क्या था? नाथद्वारा का मूल नाम सिहाड़ था। क्या था? सिहाड़। राजसमंद जिले में स्थित एक नगर है, कौन? नाथद्वारा। राजसमंद में है, जो बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। मूल नाम सिहाड़। पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ है यहाँ पर। श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर है यहाँ पर। और फरवरी 1672 यानी कि 1672 को मंदिर का निर्माण जो करवाया मेवाड़ के महाराणा किसने? राज सिंह के समय में किया गया था। तो नाथद्वारा का मूल नाम सिहाड़, जिसे पहले मारू कहा जाता था, फिर मरवरा, बाद में मारवाड़ कहा जाने लगा। क्या है? कौन सा क्षेत्र है? कहते हैं जोधपुर। जोधपुर को पहले मारू, फिर मरवरा, फिर मारवाड़ और अभी वर्तमान में जोधपुर कहते हैं। सूर्य नगरी किसका नाम है? तो सूर्य नगरी कह दो या फिर ब्लू सिटी कह दो। कौन है? सूर्य नगरी, ब्लू सिटी, नीली नगरी जोधपुर को कहते हैं। गुलाबी नगरी, पिंक सिटी जयपुर को। झील नगरी, लेक सिटी उदयपुर को। और पुर का वेनिस, और पुर का पेरिस जयपुर। भौगोलिक क्षेत्र और सही सुमिलित नहीं है तो देख लीजिए आप, यहाँ पर देख लेंगे। कुबड़पट्टी कहाँ है? कुबड़पट्टी अजमेर में, ब्यावर में, नागौर में, डिडवाना कुचामन में है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच क्या है? 56 गाँवों का समूह कहलाता है। ऊपरमाल का जो पठार है भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ वाला जो क्षेत्र है ना उसको कहते हैं। भोराट का पठार राजसमंद और उदयपुर के मध्य है। वो जो भोराट का पठार है ना वो राजसमंद के कुंभलगढ़ और उदयपुर के गोगुंदा के मध्य वाला क्षेत्र भोराट का पठार कहलाता है। भोराट का पठार जो है भीलों वाला क्षेत्र है ना उसकी अधिकता के कारण भोराट का पठार कहते हैं इसको। लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है बारा को। लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लकड़ी की पहाड़ी घाटियों की भूमि को बारा को जाना जाता है। पूरे रीट मेंस में देखो पूछा जा चुका है। तो बारा को कहा जाता है। राजस्थान का औद्योगिक शहर कोटा है, जिसे नंदग्राम कहते हैं, औद्योगिक शहर कहते हैं, शिक्षा नगरी कहते हैं। राजस्थान का कानपुर कहते हैं, सिग्नल फ्री सिटी कहते हैं, काउंटर मैग्नेट सिटी कहते हैं। राजस्थान का बरखोनियास कौन है? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही में। राजस्थान का सबसे ठंडा क्या है? ये स्थल है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का बरखोनियास। राजस्थान का कौन सा जिला है ना? डांग की रानी, करौली। डांग की रानी, करौली। और अलवर कुरुक्षेत्र में आते हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली सोरसेन प्रदेश में आते हैं। पाली को क्या कहते हैं? पल्लिका या पालिका। दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर कौन सा है जहाँ का पूरा परकोटा क्या है? एक छत है, तो बीकानेर हो जाएगा। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? जांगल। जांगल के क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? बीकानेर और जोधपुर वाले क्षेत्र आते थे। सीवी में कौन कौन आते थे? उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ और मरू जैसलमेर। और मारू आ जाए तो मारू या मरुवरा तो मान जोधपुर हो जाएगा। मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ को। इस प्रकार से वर्तमान तो आप जब भी चारों क्वेश्चन को अगर आपके पास बुक है ना तो उसमें चारों क्वेश्चन है ना तो उनको उनके दूसरे वाले ऑप्शन पे भी जाओगे कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्योंकि वो ना 360 डिग्री पर आपका रिवाइज होगा और आपको ना जो दिमाग पर जोर भी पड़ेगा कि हाँ आपको याद आएगा, आपको वापस रिवाइज होगा। वर्तमान में तो क्या है आपको जल्दी पढ़ा रही हूँ, टाइम की कमी है इस वजह से मैं ना जल्दी से निकल जाती हूँ, वरना मैं खुद पढ़ती हूँ ना तब मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? तो बीकानेर, जोधपुर। जांगल जनपद की राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर। और वर्तमान में अब इसको क्या किस में आती है? नागौर, डिडवाना, कुचामन में। देखो बीकानेर जोधपुर को महाभारत काल में जांगल प्रदेश कहा जाता था। जांगल जनपद बीकानेर क्षेत्र की राजधानी अहिछत्रपुर थी पहले, और जो अब है नागौर, डिडवाना, कुचामन में आती है। दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है बीकानेर जहाँ का क्या है पूरा परकोटा है ना वहाँ पर एक छत के रूप में दिखाई देता है। राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों की प्रमुखता के कारण सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? बूंदी। क्या हो जाएगा? बूंदी। घंटी और ये है ना बूंदी हो जाएगा इसका ऑप्शन। तो पर जो घंटियों का शहर है ना सिटी ऑफ बेल्स, झलरापाटन को कहते हैं घंटियों का शहर, सिटी ऑफ बेल्स। बेल्स आ जाए ना तो आप झलरापाटन करना, और सिटी ऑफ स्टेप आ जाए ना स्टेप और वेल्स में। देखो अगर वेल्स आ जाए ना ये वाला वेल्स तो आप झलरापाटन पे जाना, क्योंकि वेल्स है नहीं घंटियों का शहर झलरापाटन है। जबकि स्टेप वेल्स आ जाए ना तो वो बावड़ियों का शहर हो जाएगा और उसको क्या कहेंगे? बूंदी वाला शहर। व्हाइट सिटी सफ़ेद शहर उदयपुर को कहते हैं। देखो जो मतलब वर्तमान और प्राचीन नाम है इनके, तो देखो श्रीपंथ है ना, श्रीपंथ बयाना को कहते हैं। और सोरसेन, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली हो जाएगा। योद्धे जो है ना योद्धे प्रदेश गंगानगर वाला क्षेत्र आएगा। विराटनगर बेराट में आएगा। और सीवी उदयपुर को, स्वर्णगिरी जालौर में आएगा। और श्रीपंथ किस में आ जाएगा? बयाना में। राजस्थान का हृदय अजमेर है। राजस्थान का हृदय क्या है? अजमेर। किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? झीलों की नगरी उदयपुर। उदयपुर को और क्या कहते हैं? पुर का वेनिस। और 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। और जयपुर का पेरिस जयपुर। और राजस्थान के कौन से शहर को पुर का वेनिस? उदयपुर को। झीलों की नगरी लेक सिटी उदयपुर को कहा जाता है, पुर का वेनिस कहता है। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है? भीनमाल का प्राचीन नाम गोलोर श्रीमाल है। पीलो मिलो जो ना चीनी यात्री हमीन साग ने इसको पीलो मिलो भीनमाल भी कहा है। चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था? तो सीवी था। सीवी चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूम्बर आते हैं। मरू को मारवाड़ जोधपुर। यहाँ पर मैंने सॉरी मरू जैसलमेर बताया था वो गलती से, तो मरू है ना मारवाड़ जोधपुर वाला क्षेत्र आता है। जांगल बीकानेर में। चित्रकूट है ना चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आते हैं।
राजस्थान का जिला जिसका मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से क्या है, भिन्न है। तो राजसमंद जिला के मुख्यालय का नाम जो है राजनगर है। राजनगर में सर्वाधिक मार्बल संगमरमर का क्या होता है, उत्पादन होता है। कांटल नाम किससे संबंधित है, कांटल प्रदेश प्रतापगढ़ माही नदी का क्षेत्र है। डॉक्टर सीवी रमन ने राजस्थान के किस शहर को गौरव का द्वीप कहा है, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, तो जयपुर को कहा है। किसको कहा है, जयपुर को। जयपुर का नगर नियोजन कैसा था, जाल रूप में था। सीवी रमन ने जयपुर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी, रंग श्री द्वीप, गौरव का द्वीप कहा है। जयपुर का नगर जो नियोजन स्वरूप है जाल ग्रिड के रूप में है। जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी कहाँ थी, तो जयपुर से पहले जो राजस्थान की राजधानी थी अंग्रेजों के टाइम वो अजमेर में थी। और एकीकरण के समय पहले मत्स्य संख्या अलवर रही थी, उसके बाद कोटा, उसके बाद उदयपुर, जयपुर। जोधपुर है ना, जोधपुर सीकर जैसलमेर करौली, इन सबको क्या है, इनके अकॉर्डिंग जमाना है। तो देखो जैसलमेर 7 दिशा बहुभुजा वाले या अनियमित बहुभुजा के क्या है, समान है। टोक कैसा है, पतंगाकार है, समचतुर्भुज है। टोक पतंगाकार है, समचतुर्भुज है। सीकर क्या है, पहले नुमा यानी कि अर्धचंद्राकार है। करौली कैसी है, बकत के आकार की, जो बतख होती है ना, बतख का आकार की है। जोधपुर कैसा है, मयूराकार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की जो दृष्टि है उससे देश का सबसे बड़ा राज्य है हमारा राजस्थान। और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य किसके अनुसार है, क्षेत्रफल के अनुसार है। 1 नवंबर 2000 को एमपी से कौन अलग हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ। उसी के दिन हमारा राजस्थान क्या हो गया था, बड़ा राज्य बन चुका था। पहले एमपी था, पर एमपी से जैसे ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो हमारा राजस्थान 1 नंबर पर आ गया बड़े राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, एमपी। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े भारत के राज्य, पहला है राजस्थान। राजस्थान का जो है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर क्या है, इसका क्षेत्रफल है। एमपी का कितना है, 30 कितना है, एमपी का 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र का 30, ये इस प्रकार से हो जाएगा। और को आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान को या फिर एमपी को याद रख लो, वरना राजस्थान को इनफ है। क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का, तो देखो राजस्थान है पहले नंबर पर, एमपी दूसरे पर, फिर महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर यूपी, फिर गुजरात। तो राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात। क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम, अवरोही यानी क्या होता है, बड़ा। बड़ा मतलब कि बड़े शब्द है ना, इसमें अवरोही 4 शब्द हैं, जबकि आरोही में कितने होते हैं, 3। तो इसमें बड़ा वाला आएगा, मतलब कि क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा कौन है। तो देखो इनमें से सबसे ज़्यादा बड़ा तो कौन दिख रहा है आपको, मेरे को तो जैसलमेर दिख रहा है। जैसलमेर के बाद नागौर, नागौर के बाद टोंक। तो देखो सी आंसर है क्या, हाँ सी आंसर है। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। जैसलमेर का जो वर्ग किलोमीटर है ना वो कितना है, 38,401। और नागौर का कितना है, तो नागौर को याद करने की जरूरत नहीं है आपको, जैसलमेर को याद कीजिए। और टोंक का इतना है। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान के द्वारा आच्छादित प्रदेश यानी कि आच्छादित यानी क्या होता है, ढका हुआ प्रदेश कितना है, तो कितना है, 10.41% है। कुल क्षेत्रफल का राजस्थान के द्वारा आच्छादित प्रदेश 10.41% है भारत का। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 10.45, 10.41 पे आ सकता है, 10.45 भी, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होता है ना। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। सही कथन को सही नहीं है, ये पूछ रहा है इसमें राजस्थान के संदर्भ में क्या नहीं है, सही नहीं है। तो सही देखो 2 और 4 सही क्या नहीं है, सही नहीं है। तो राजस्थान का हम यहीं पे देख लेते हैं। देखो राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 10.41%। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भारत के परिप्रेक्ष्य में कैसी है, उत्तर पश्चिम में है। कैसी है, उत्तर और पश्चिम में है। ओके, अब देखो यहाँ पर जो सही नहीं था ना वो 2 और 4 नहीं था, तो राजस्थान का 2 और 4 को नहीं पढ़ेंगे, हम 1, 3, 5 को पढ़ लेते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। और जो है ना राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं कितनी हैं, 928 महिलाएं हैं। ब्रिटिश राज में राजस्थान का पुराना नाम क्या था, राजपुताना। राजपुताना किसने कहा था, जॉर्ज थॉमस ने। राजस्थान कर्नल जेम्स टोड ने। राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है, विषम कोणीय या पतंगा चतुर्भुज या पतंगाकार कह दो। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय, चतुर्भुज, रोम्बस या पतंगाकार है। पतंगाकार किसकी आकृति थी, आपको याद आ रहा होगा, टोक की थी ना। T.H. हेंडले ने सर्वप्रथम आकृति के बारे में बताया था, जो राजस्थान की आकृति के बारे में सर्वप्रथम T.H. हेंडले ने बताया था कि विषम कोणीय है, चतुर्भुज है, पतंगाकार है। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन क्या है, सत्य है। तो सत्य ए है, इसका आकार विषम कोण चतुर्भुज के क्या है, समान है। राजस्थान का आकार पतंगाकार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। प्रोफेसर किसने बताया था, T.H. हेंडले ने बताया था। क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। स्थलीय सीमा कितनी है, 5,920 यानी कि 5,090. और जो है ना इसकी जो अंतर्राज्यीय सीमा है ना 4850 है, प्लस अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है। उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है ना, यूँ उत्तर से दक्षिण, ये वाली उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 869 है, यानी कि 1869 है। तो आप इसे देखना कि जो ना राजस्थान की जो है ना, राजस्थान का सीना क्या है, चौड़ा है, मतलब कि राजस्थान का सीना ज़्यादा चौड़ा है। तो 869 याद रह जाएगा। और इसकी हाइट क्या है, छोटी है। इस प्रकार से आप 826 और सीना चौड़ा है तो 869।
देख लीजिए राजस्थान का क्षेत्रफल यूरोपीय देशों में किनके क्षेत्रफल के लगभग क्या है, बराबर है, सेम है, मतलब उस इनके। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कांगो, वियतनाम, फिनलैंड, पोलैंड के क्या है, लगभग बराबर है। तो देखो ये बराबर है ना, तो कावी फिपो है, कावी फिपो, का से कांगो, वी से वियतनाम, फी से फिनलैंड, पो से पोलैंड हो गया। और न्यूजीलैंड और ब्रिटेन से क्या है, 1.5 गुना है, इनसे तो बराबर है। और न्यूजीलैंड ब्रिटेन से क्या है, 1.5 गुना है। नेपाल और बांग्लादेश से क्या है, 2.3 गुना है, या 2.5 गुना कह दो इसको। श्रीलंका से 5 गुना है, श्रीलंका से कितना गुना है, 5 गुना। और जो स्विट्जरलैंड है उससे कितना है, 8 गुना है। राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, तो राजस्थान जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है। अगर गोलार्ध या विश्व में अगर पूछे ना राजस्थान को, देखो मैं मैप के जरिए आपको समझाती हूँ जी, ये मैप है जैसे, है ना। तो यहाँ पर जो है ना, जो राजस्थान है ना, विश्व में पूछो या गोलार्ध में पूछो, तो राजस्थान हमारा कैसा आएगा, उत्तर पूर्व में आएगा। उत्तर पूर्व है ये आप जानते हो ये सब। और यहाँ पर जो है ना उत्तर पश्चिमी भारत के अकॉर्डिंग पूछेगा ना, तो हमारा राजस्थान भारत में उत्तर पश्चिम की दिशा में आएगा। और अगर एशिया की तरफ पूछे ना कि एशिया में हमारा राजस्थान कौन सी दिशा में आता है, तो एशिया में जो हमारा राजस्थान है वो दक्षिण पश्चिम में आएगा। किधर आएगा, दक्षिण पश्चिम में। तो आप भी इस प्रकार से एक बार ड्रॉ करके और समझ लेना, तो अच्छे से वो दिमाग में फिट हो जाएगा, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। जो विश्व या गोलार्ध में पूछेगा तो उत्तर पूर्व में, भारत में पूछेगा तो उत्तर पश्चिम में, एशिया में पूछेगा तो दक्षिण पश्चिम में। अब देख लीजिए भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहाँ स्थित है, भारत में आएगा तो उत्तर पश्चिम में आएगा। विश्व में जो राजस्थान है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में यानी कि ईशान कोण में, और एशिया में राजस्थान दक्षिण पश्चिम में आएगा यानी कि नैऋत्य कोण में, और भारत में जो राजस्थान है उत्तर पश्चिम में आएगा यानी कि वायव्य कोण में। अब देखो इन कोणों को अगर याद करना है ना, तो आप वीना को याद कीजिए। वीना को याद करना है, मतलब वी, आई, एन और ए, है ना, इनको याद रखना है। अब इनको क्रम से वाइज, मतलब कि एक बार आप ड्रॉ करके और यहाँ पर वी लिख देना, फिर यहाँ पर आई, एन, ए। तो देखो वीना, ये वीना है ना, इसको क्या कहते हैं, वायव्य कोण, इसको क्या कहते हैं, ईशान कोण, इसको नैऋत्य, इसको क्या कहते हैं, आग्नेय कोण, जो है ना। अब विश्व में पूछेगा ना या विश्व में, तो यहाँ पर हमको पता है कि विश्व में यहाँ पर बताया था, यानी कि ये उत्तर और पूर्व का क्षेत्र आता है। तो ये विश्व के में या गोलार्ध में पूछेगा तो ईशान कोण में हो जाएगा। भारत की स्थिति में कोण पूछे तो ये वायव्य कोण हो जाएगा। और एशिया के अकॉर्डिंग पूछेगा ना, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, नैऋत्य कोण हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको ड्रॉ करके याद कर लेना। भारत का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार कितना है, पश्चिम से पूर्व पूछ रहा है ना ये। तो राजस्थान का देशांतरी जो विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। और इनमें जो अंतर है, दोनों का डिफरेंस है, वो 8 डिग्री 47 मिनट है। कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है, तो जैसलमेर से। जैसलमेर की जो स्थिति है 26 डिग्री 01 मिनट से 28 डिग्री 02 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 मिनट से 72 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर है। अतः 70 डिग्री पूर्वी देशांतर केवल जो है ना जैसलमेर से गुजरता है। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 70 डिग्री जो एग्जाम में आ चुका है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केवल जैसलमेर से गुजरता है। राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा क्या है, गुजरती है, तो हो जाएगा धौलपुर। क्या हो जाएगा, धौलपुर। 78 डिग्री पूछे तो धौलपुर, 70 डिग्री पूछे तो जैसलमेर। राजस्थान का देशांतरी जो विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्व से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर है। इसका अंतर कितना पूछा है, इसका अंतर हो जाएगा 8 डिग्री 47। और 78 डिग्री पूर्वी देशांतर केवल धौलपुर से गुजरती है। केवल कहाँ से गुजरती है, धौलपुर से गुजरती है। 23 सही 1/2 डिग्री कह दो, या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के क्रमशः पूछ रहा है। ये क्रमश को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप एग्जाम में भी आ जाए ना तो इसको मतलब कि अच्छे से करना चाहिए, वरना हमें आता हुआ क्वेश्चन भी हमारा गलत हो सकता है। तो किन जिलों से होकर गुजरती हैं, तो देखिए जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ये बांसवाड़ा से गुजरती है, और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर से गुजरती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा की स्थिति 23 डिग्री 03 मिनट से 26 डिग्री 56 उत्तरी अक्षांश तथा 23 डिग्री 50 से 74 डिग्री 47 पूर्वी देशांतर है। जैसलमेर की स्थिति 26 डिग्री 01 मिनट से 28 डिग्री 02 उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 मिनट से 72 डिग्री 15 पूर्वी देशांतर है। आप इतना याद मत कीजिए, बस आप तो इतना याद रख लो कि बांसवाड़ा की जो स्थिति है 23 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री पर है, तो जैसलमेर की 70 डिग्री पर है, तो आपको वो याद रह जाएगा। और जो ये देशांतर पढ़ोगे ना 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी 78 डिग्री 17, इस प्रकार से बस ये याद कर लो। ये इतने में जो ना कन्फ्यूज होने का चांस रहता है, याद भी नहीं आता एग्जाम के टाइम। राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है, जो राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश है वो 23 डिग्री 3 मिनट है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी है। कौन सा युग्म सही, युग्म क्या है, सही है, तो सही देखो ये है 23 डिग्री 3 मिनट कर दो, या 30 या 0 भी आ सकता है, यहाँ पर 0 भी आता है। तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। विश्व मानचित्र में राजस्थान की स्थिति विस्तार बताइए। तो विश्व की स्थिति में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक है।
देखिए बांसवाड़ा, तो यहाँ देखो बांसवाड़ा में जो है ना, बांसवाड़ा में वो 23 डिग्री उत्तर है, और जो है ना जैसलमेर में हो जाएगा 69 डिग्री, और धौलपुर में कितना है, धौलपुर में 78 डिग्री 17, और गंगानगर में कितना हो जाएगा, गंगानगर में होगा 30 डिग्री 12। तो देखो इस प्रकार से हम समझेंगे। 23 डिग्री 3 मिनट कर दो, या 30 जीरो भी आ जाता है कभी कभी यहाँ पर, है ना। देखो 23 डिग्री 3 मिनट, है ना, 3 मिनट यहाँ पर ये लगा दो मिनट वाला, तो 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी से 30 डिग्री 12, फिर 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17। तो आप इसको एक बार लिख कर ट्राई करो तो आपको समझ में आ जाएगा। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17। तो ये पूछ रहा है। तो देखो बांसवाड़ा में 30 डिग्री हो जाएगा, जैसलमेर में 69 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा, और जो धौलपुर में 78 डिग्री 17 मिनट हो जाएगा, और गंगानगर में 23 डिग्री 3 मिनट हो जाएगा। राजस्थान का अक्षांश विस्तार पूछे तो 23 डिग्री 3 उत्तरी से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, और इनमें जो डिफरेंस है ना वो 60 डिग्री 9 का है। राजस्थान राज्य की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूछ रहा है ना, तो कितना है उत्तर से दक्षिण 826 है ना, और 869 तो क्या है इसका सीना चौड़ा है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर हो जाएगा। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है 869 किलोमीटर है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है, और राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणा गंगानगर तथा दक्षिणी बिंदु बोरकुंड गांव क्या है, बांसवाड़ा है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में अंतर कितना है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ना, इनमें डिफरेंस है 43 किलोमीटर का। कितना है 43 का। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः पूछ रहा है, तो उत्तर से दक्षिण 800 क्या है 26, उत्तर से दक्षिण क्या है यूँ, मतलब कि उत्तर से दक्षिण क्या है 826 है ना, और पूर्व से पश्चिम क्या है सीना छोड़ा है तो 869। तो देखो 826 869 सी आंसर है। राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार 826, पूर्व से पश्चिम विस्तार 869, अंतर है 43 किलोमीटर का। विकर्ण पूछे तो उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व, यानी कि उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम है ना, उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर कितना है 850 आएगा। क्या आएगा 850 आएगा, और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है ना, ये 784 आएगा। कितना आएगा 784। तो आप इनको भी ड्रॉ करके एक बार याद रखोगे ना। ये देखो उत्तर पूर्व, मतलब ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक 784, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक 850 हो जाएगा। तो इसको एक बार आप लिख करके ट्राई करना, तो आपको अच्छे से आ जाएगा। देखो मानचित्र को समझते हैं। तो देखो मानचित्र है ना, ये इस प्रकार से है कि राजस्थान का जो है ना, ये गांव दे रखे हैं ये वाले, और इनको आपको सही मिलाना, मतलब कि सही रखना है कि यहाँ पर क्या आएगा, 2 नंबर पे क्या आएगा, 3 नंबर पे 4 नंबर पे क्या आएगा। देखो राजस्थान का विस्तार है, उत्तर से दक्षिण तक राज्य की लंबाई 826 है। उत्तर में जो है ना, उत्तर में कोणा गाँव है, कोणा गाँव गंगानगर में आएगा, तो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा कोणा गाँव गंगानगर। फिर जो है ना बोरकुंड कुशलगढ़ बांसवाड़ा, बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा दक्षिण में आ जाएगा। फिर जो है ना पश्चिम में जैसलमेर सम तहसील और कटरा गांव आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो है ना धौलपुर में, तो ये सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील और धौलपुर आ जाएगा। तो इस प्रकार से चारों को तो आप याद करना ही करना है। और 826 तो ये है ही उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली रेखा, और पूर्व से पश्चिम की ओर 869 है। तो इस मैप को बस मैप के थ्रू एक दो बार बना लोगे ना, एक बार भी समझ कर पढ़ लोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो इस प्रकार है, पश्चिमी कटरा असम जैसलमेर है, पूर्व में सिलाना राजाखेड़ा धौलपुर है, पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है 869, 826 बस। तहसील राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित है। दक्षिणतम भाग पूछ रहा है, तो दक्षिणतम भाग में कौन हो जाएगा, कुशलगढ़ है ना, कुशलगढ़ बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील। कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है, दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा है। राजस्थान का दक्षिणी बिंदु बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान के नक्शे पर कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है। सुदूर दक्षिण में जो स्थित है ना, इनमें से मेरठ सिटी तो ये नागौर में पड़ता है, सोजत पाली में पड़ता है, मारवाड़ जंक्शन मारवाड़ जोधपुर में पड़ता है। तो राजसमंद होगा ना, राजसमंद क्या है, यूँ उदयपुर के आसपास वाला क्षेत्र है, तो ये दक्षिण में होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हुआ यहाँ पर, किसके अकॉर्डिंग हुआ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। राजसमंद का आकार जो होगा वो तिलक के समान है। राज्य का 30वां जिला है। कब बना था, 10 अप्रैल 1991 को बना था। 1991 को बना था 10 अप्रैल 1991 को। और 3 जिले बने थे, 12 दौसा राजसमंद, 12 दौसा राजसमंद बने थे। 12 दौसा राजसमंद तीनों जिले ना ये 10 अप्रैल 1991 को बने थे। राजस्थान की स्थलीय सीमाएं कितने किलोमीटर लंबी हैं, तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमाएं हैं ना वो 5920 किलोमीटर लंबी है, या स्थलीय सीमा है। और देखिए इसमें से जो ना, तो आगे आ जाएगा वो, इसमें से 4850 तो अंतर्राज्यीय सीमा है और 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। राजस्थान राज्य की स्थिति विस्तार के संबंध में कथन सही नहीं है पूछ रहा है ना, तो देखो इसमें ना जो कुछ डाउट है इनमें, तो अपन यहाँ पर जो एक्सप्लेन दे रखा है उसी का पढ़ेंगे। राजस्थान की आकृति विषमकोणीय है, चतुर्भुज है, पतंगाकार है। किसने बताया, सबसे पहले TH हैंडले ने बताया था। राजस्थान का उत्तर से दक्षिणी जो विस्तार है ना, उत्तर से दक्षिणी जो विस्तार है वो 826 है, और पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो कितना है 869 किलोमीटर है। दोनों में डिफरेंस पूछे तो कितना का है 43 किलोमीटर का डिफरेंस है। स्थलीय सीमा पूछे तो 5920 है,
और 1070 किलोमीटर की ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से लगती हैं, और 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा है जो 5 राज्यों से लगती हैं, राजस्थान के 5 राज्यों से लगती हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना % है? 10.41% है। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है बांसवाड़ा डूंगरपुर से होकर गुजरती है। राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो देखो कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। राजस्थान के कौन से जिले से? बांसवाड़ा ही ऑप्शन में है यहाँ पर। अगर बांसवाड़ा डूंगरपुर होता तो दोनों करते, प्लस होता तो। कौन सी जो रेखा है राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र स्थिति के संदर्भ में क्या है? सही है। तो देखो सही है ना, वो 3 है कि कर्क, सी वाला सही है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिले यानी कि डूंगरपुर की चीखली गाँव और तथा बांसवाड़ा के मध्य यानी कि कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है। कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन 23.2 डिग्री या 23.5 डिग्री भी कहते हैं। तो उत्तरी अक्षांश कहते हैं इसको, 23.5 डिग्री रेखा भी कहते हैं। भारत में से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत में से जो है कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है। ये 8 राज्य कौन से हैं? तो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीस, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो देखो इस प्रकार से हम भूल जाते हैं, तो मैंने तो ये ट्रिक बना रखी है, गुराम, छजा, पब, त्रिमी। गुस्से गुराम से गुस्से गुजरात हो जाएगा, रा से राजस्थान, में से MP, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पब से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ती से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। गुराम, छजा, पब, त्रिमी, गुराम, छजा, पब, त्रिमी 8 राज्य से गुजरती है। तो आप अगर ऐसे याद रख सकते हो बिना ट्रिक के तो बहुत अच्छी बात है, पर इससे क्या है कि वो मतलब याद हो जाती है ना, तो फिर वो सेट हो जाती है और दिमाग में आ जाता है, कन्फ्यूज होने का चांस नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों हैं। तो बाड़मेर में अंतर्राष्ट्रीय क्योंकि पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है और गुजरात से भी सीमा बनाता है। तो देख लीजिए 2 जिले ऐसे हैं, श्री गंगानगर और बाड़मेर हैं। तो श्री गंगानगर पंजाब यानी कि राज्य से सीमा बनाता है और पाकिस्तान से यानी कि दूसरे देश से सीमा बनाता है। बाड़मेर गुजरात से सीमा बनाता है और पाकिस्तान देश से सीमा बनाता है। राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता। कौन सा राज्य है जो राजस्थान के साथ अपनी सीमा नहीं लगाता? तो यूपी लगाता है, पंजाब भी, हरियाणा भी, पर महाराष्ट्र कोई सीमा राजस्थान की नहीं बनती। 5 राज्य हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। पंजाब 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो न्यूनतम सीमा बनाता है। जो पंजाब है ना वो सबसे कम सीमा बनाता है हमारे राजस्थान के साथ। हरियाणा 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है। यूपी 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। MP 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो सर्वाधिक सीमा बनाता है। और गुजरात जो है 1022 किलोमीटर की क्या बनाता है? सीमा बनाता है। किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है? तो पंजाब बनाता है। कितनी बनाता है? 89। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा टोटल 4850 किलोमीटर है। पंजाब 89 किलोमीटर की जो न्यूनतम सीमा बनाता है, और सर्वाधिक MP कितने बनाता है? 1600 किलोमीटर की। कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती है? तो 5 राज्य हो जाएंगे, पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP। देखो पंजाब हरियाणा याद रख लो क्योंकि वो उत्तर में सीमा बनाते हैं, उत्तर पूर्व की तरफ। तो पंजाब हरियाणा, फिर यूपी MP दोनों साथ आ जाएंगे। यहाँ पर दक्षिण में गुजरात और इधर कौन आ जाएगा? पाकिस्तान। राजस्थान के किस जिले की सीमा MP से सर्वाधिक लगती है? तो MP से जो है ना झालावाड़ सर्वाधिक सीमा बनाता है 520 किलोमीटर की, और भीलवाड़ा जो है ना 16 किलोमीटर की न्यूनतम सीमा बनाता है भीलवाड़ा। राजस्थान और MP सीमा पर स्थित नहीं है। क्या स्थित नहीं है? तो देख लीजिए राजस्थान की MP की जो सीमा है ना उस पर प्रतापगढ़ भी है, झालावाड़ भी है, बांसवाड़ा भी है, पर उदयपुर नहीं आता। राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? तो मध्य प्रदेश से डूंगरपुर भरतपुर की जो है सीमा नहीं लगती। तो किस किस की लगती है? झालावाड़ प्रतापगढ़ की लगती है, करौली कोटा की लगती है, भीलवाड़ा बांसवाड़ा की भी लगती है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा को MP से साझा करता है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है ना वो MP से क्या बनाता है? सीमा साझा करता है। राजस्थान और MP की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? भवानी मंडी है। राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा MP से 1600 किलोमीटर लगती है। 10 जिले सीमा बनाते हैं MP के। जो 10 जिले हैं ना वो सीमा लगा 10 जिले हैं राजस्थान की सीमा बनती हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़ जो है सर्वाधिक सीमा बनाता है 520 किलोमीटर की। कोटा, भीलवाड़ा न्यूनतम यानी कि 16 किलोमीटर की सीमा बनाता है। चित्तौड़गढ़ भी सीमा बनाता है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। और कोटा और चित्तौड़ है ना, कोटा और चित्तौड़गढ़ 2 बार सीमा लगाते हैं MP के साथ। MP के भी 10 और राजस्थान के 10 जिले आपस में क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। तो MP के 10 जिले हैं मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अगर मालवा, राजगढ़, नीमच। तो नीमच इंपॉर्टेंट क्यों है? नीमच जो है ना 3 और राजस्थान से गिरा हुआ है, यानी कि 3 तरफ से राजस्थान की जो सीमा है ना उससे 3 तरफ से गिरा हुआ है। जबकि मंदसौर, रतलाम, झाबुआ सीमा, ये 10 राज्य MP की जो सीमा बनाते हैं, 10 जिले हैं 10 जिले हैं MP के, और 10 ही जिले किसके हैं? राजस्थान के हैं। तो राजस्थान की सर्वाधिक सीमा झालावाड़ लगाता है MP के साथ 520 की, न्यूनतम भीलवाड़ा लगाता है, और नीमच जो है 3 और राजस्थान से गिरा हुआ है। इस प्रकार से ये होती है स्मार्ट रणनीति पढ़ने की, क्योंकि हम ज़्यादा पर इन पर फोकस करें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पुट होकर आएगा झालावाड़ कितनी। और एक ये भी है कि कोटा चित्तौड़ 2 बार MP की क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। राजस्थान का जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है तो झालोर है। उस प्रदेश को चुनिए जो राजस्थान राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो गुजरात हो जाएगा।
क्योंकि ये नहीं लगाते हैं, छत्तीसगढ़, हिमाचल, यूपी इनके साथ सीमा नहीं लगाते हैं। हमारे राजस्थान के साथ 5 ही राज्य सीमा लगाते हैं। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो उदयपुर हो जाएगा। राजस्थान के गुजरात से 1022 किलोमीटर की सीमा लगती है और दक्षिण पश्चिम की दिशा में लगती है। तो राजस्थान और गुजरात, देखो राजस्थान का बाड़मेर है ना, न्यूनतम सीमा साझा करता है गुजरात के साथ में, और जो उदयपुर है ना वो सर्वाधिक सीमा बनती है यहाँ पर गुजरात में। तो देखो बाड़मेर है ना वो कच्छ के साथ सीमा बनाता है, जालोर बनासकांठा के साथ सीमा बनाता है, से सिरोही, से साबरकांठा हो जाएगा, जा बनासकांठा से सिरोही साबरकांठा से उदयपुर जो है तो उदयपुर अरावली से सीमा बनाएगा। और डूंगरपुर मही, तो डूंगरपुर महिसागर से सीमा बनाएगा। और बांसदा तो बांसवाड़ा दाऊद से सीमा बनाता है। तो इस प्रकार जो है ना बाड़मेर न्यूनतम सीमा बनाएगा गुजरात के साथ, उदयपुर सर्वाधिक सीमा बनाएगा। तो उदय होता है ना सर्वाधिक लालिमा होती है सूरज की, तो उदय सर्वाधिक और बाड़मेर न्यूनतम सीमा बनाता है। राजस्थान का जिला जो यूपी व एमपी के साथ सीमा रखता है ना वो कौन सा है? धौलपुर है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा एमपी तथा गुजरात से लगती है वो कौन सा है? बांसवाड़ा है। तो देख लीजिए हनुमानगढ़ है ना, हनुमानगढ़ पंजाब के साथ और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। डीग जो है ना हरियाणा और यूपी के साथ सीमा बनाता है। धौलपुर यूपी और एमपी के साथ सीमा बनाता है। बांसवाड़ा एमपी और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। तो इस प्रकार से इनको क्या है, हनुमानगढ़ इधर की तरफ पड़ता है ना तो यहाँ पर पंजाब और यहाँ हरियाणा से बनाएगा। डीग जो है ना यहाँ पर पड़ता है तो हरियाणा और यूपी से बनाएगा। धौलपुर यूपी और एमपी से बनाएगा। बांसवाड़ा इधर एमपी से और इधर गुजरात से सीमा बनाएगा। तो इस प्रकार से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो गुजरात से मिलेगी ना, वो है उदयपुर की, बांसवाड़ा की और डूंगरपुर की। 1 2 3 तो ये है। प्रतापगढ़ नहीं बनाएगा, गुजरात के साथ सीमा नहीं बनाता। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपनी सीमा अन्य राज्य के साथ साझा करता है? तो प्रतापगढ़ किसके साथ सीमा बनाता है? प्रतापगढ़ किसके साथ सीमा बनाता है? प्रतापगढ़ एमपी के साथ सीमा बनाता है। किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है? तो गुजरात से स्पर्श नहीं करती प्रतापगढ़ एमपी के साथ सीमा बनाता है। जबकि बाड़मेर भी न्यूनतम सीमा बनाता है गुजरात से। डूंगरपुर किसके साथ सीमा बनाता है? गुजरात के महिसागर से सीमा बनाता है। जालोर बनासकांठा से सीमा बनाता है। गुजरात राज्य से राजस्थान की सीमा 1022 किलोमीटर की लगती है। राजस्थान के निम्न 6 जिलों से सीमा बनाता है, जो ना बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर, उदयपुर सर्वाधिक सीमा बनाता है। सिरोही, जालोर, बाड़मेर न्यूनतम सीमा बनाता है। गुजरात राज्य से लगती है। प्रतापगढ़ एमपी से सीमा बनाता है। रेड क्लिप रेखा का राजस्थान में विस्तार है हिंदूमल कोट्स गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जिसे रेड क्लिप लाइन भी कहा जाता है, राज्य के गंगानगर जिले के हिंदूमल कोट से बाड़मेर जिले के बलगांव यानी कि बाकासर बाड़मेर तक विस्तृत है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये नहीं करता है। हरियाणा के साथ कौन सी सीमा साझा करेगा? हरियाणा है ना वहाँ अर्धशुष्क क्षेत्र, अरावली वाला क्षेत्र भी जाएगा, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। हरियाणा किधर पड़ता है? हरियाणा यूँ पड़ता है, यूँ पड़ेगा ना हरियाणा। तो जो हरियाणा है ना वो पूर्वी मैदान वाला क्षेत्र भी जाता है, अर्धशुष्क क्षेत्र वाला भी आएगा और अरावली वाला। जबकि दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र तो इधर हो गया ना, तो यहाँ पर वो कोई हरियाणा सीमा साझा नहीं करता। राजस्थान भारत का कौन सा जिला हरियाणा राज्य की हिसार जिले की सीमा को छूता है? तो हनुमानगढ़ है। हरियाणा से टोटल जो सीमा है 1262 किलोमीटर की उत्तर पूर्वी दिशा में लगती है। राजस्थान के 8 जिले हैं और हरियाणा के 7 जिले आपस में क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। जो राजस्थान का हनुमानगढ़ है वो सिरसा से, फतेहाबाद और हिसार से सीमा बनती है। चूरू जो है राजस्थान का वो हिसार और भिवानी से सीमा लगाता है। झुंझुनू, सीकर, भिवानी महेंद्रगढ़ से। कोटपुतली, बहरोड, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी से सीमा बनाते हैं। खेरतल, तिजारा, रेवाड़ी मेवात से सीमा बनाता है। अलवर और डीग मेवात से सीमा बनाते हैं, इसलिए तो इनको अलवर, डीग, भरतपुर वाले क्षेत्रों को मेवात क्षेत्र में कहलाते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट हनुमानगढ़ नहीं है। जबकि कौन कौन है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान रेड क्लिप लाइन के समय? गंगानगर है, बीकानेर है, बाड़मेर भी है और एक जैसलमेर भी है और एक नया जिला कौन सा? फलोदी भी आ चुका है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है वो कौन सा है? तो देखो गंगापुर है। गंगापुर नहीं, गंगानगर होगा ना यहाँ पर। गंगानगर है, जैसलमेर भी है, बीकानेर भी है, पर जोधपुर नहीं लगती। जोधपुर क्या है? अंतर्वर्ती जिला है। जोधपुर की जगह क्या हो जाएगा? फलोदी। जोधपुर अंतर्वर्ती जिला है। हनुमानगढ़ की अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब और हरियाणा से लगती है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू जिलों से लगती है। जोधपुर की सीमा 6 जिलों से लगती है। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है, तो देखो बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर हो जाएंगे। वर्तमान के संदर्भ वाक्य है कि राजस्थान में 13 अंतर्वर्ती जिले हैं। कितने हैं? 13 अंतर्वर्ती जिले हैं। जोधपुर, बालोतरा, पाली, सलूंबर, राजसमंद, बूंदी, टोंक, दौसा, जयपुर, ब्यावर, अजमेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन। ये क्या है? अंतर्वर्ती जिले हैं। इनकी जो है ना ये अंदर वाले जिले हैं, ये बॉर्डर पर नहीं है, तो ये अंतर्वर्ती जिले हैं। पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? तो जैसलमेर है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो बीकानेर करता है। कौन सा भौगोलिक क्षेत्र
कौन सा भौगोलिक क्षेत्र पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? तो पश्चिमी शुष्क क्षेत्र करता है। राजस्थान अपनी उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो पाकिस्तान के साथ साझा करता है। पाकिस्तान के बहावलपुर, रहीम यार खान, घोटकी, सुखूर, खेरपुर, संगर से सीमा लगता है। संगर से सीमा लगती है पाकिस्तान की। जैसलमेर की जो सीमा है सर्वाधिक 464 किलोमीटर की लगती है पाकिस्तान के साथ, और न्यूनतम किसकी है? बीकानेर की लगती है ना। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले कौन से हैं? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और एक फलोदी भी हो जाएगा नई वाले में। राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है? दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ रहा है ना, तो दक्षिण से उत्तर की ओर बाड़मेर, फिर जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर गंगानगर। गंगानगर उत्तर में है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का दक्षिण से उत्तर क्रम में बाड़मेर 228 किलोमीटर की सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय, जैसलमेर 464 जो सर्वाधिक है, फलोदी, बीकानेर और जो है ना बीकानेर न्यूनतम यानी कि 168 किलोमीटर की न्यूनतम सीमा साझा करता है। श्री गंगानगर 210 किलोमीटर की। टोटल जो सीमा है 1070 किलोमीटर की लगती है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी किसकी हो जाएगी? बीकानेर की। बीकानेर की कितनी है? 168 किलोमीटर। पाकिस्तान के बहावलपुर की सीमा बीकानेर जिले से लगती है। बीकानेर की पाकिस्तान के साथ न्यूनतम सीमा 168 किलोमीटर की सीमा साझा करता है बीकानेर। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल टोटल लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिप रेखा के नाम से जाना जाता है। सर सिरिल रेड क्लिप के द्वारा 17 अगस्त 1947 को सीमा निर्धारण की रिपोर्ट प्रकाशित की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिप रेखा 1070 किलोमीटर और 5 जिले से लगती है। 5 जिले कौन कौन से हैं? गंगानगर के बाद में कौन हो जाएगा? बाड़मेर, फलोदी, जैसलमेर, नहीं गंगानगर के बाद में कौन आ जाएगा? राजस्थान के 5 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। एक तो जैसलमेर, गंगानगर, फलोदी, बीकानेर और बाड़मेर सीमा बनाते हैं। कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? तो पाकिस्तान के 9 जिले हैं और 9 जिलों में 2 प्रांत हैं, यानी कि पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत के बहावलपुर, रहीम यार खान और सिंध प्रांत के घोटकी, सुकूर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थारपाकर सीमा बनाते हैं। राजस्थान का सबसे निकट स्थित जो बंदरगाह है वो कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में है ना। ये राजस्थान का सर्वाधिक निकट है, अरब सागर में स्थित है। राजस्थान से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। वर्तमान नाम जो है कांडला बंदरगाह का दीनदयाल पोर्ट हो चुका है। कब हो गया? 2017 में। भारत का प्रथम मुक्त व्यापार क्षेत्र है। राजस्थान के किस जिले से अधिकतम सीमा स्पर्श होती है? तो पाली से स्पर्श होती है। पाली जिले की सीमा कितनों जिले से लगती है? तो 8 जिलों से। वर्तमान संदर्भ में क्या है? पाली जिले की पहले 8 से बनाता था, लेकिन वर्तमान में पूछे तो पाली जिले की सर्वाधिक 7 जिलों के साथ सीमा लगती है वर्तमान में। जोधपुर, बालोतरा, जालौर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, ब्यावर। नागौर की सीमा भी 7 से लगती है, 7 जिलों से। अजमेर की सीमा 6 जिलों से लगती है। राजस्थान के ही अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमाएं रखता है तो अजमेर। वर्तमान संदर्भ वाक्य क्या है कि अजमेर जिले की सीमा 6 जिलों से लगती है। 6 जिले कौन कौन से हैं? डीडवाना, कुचामन, नागौर, ब्यावर, भीलवाड़ा, टोंक और जयपुर। राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है? तो 7 संभाग हैं। राजस्थान के 33 नगरों को कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? तो 7 में। वर्तमान में 41 जिलों 7 संभागों के अनुसार जयपुर संभाग में 7 जिले आते हैं। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा। जोधपुर संभाग में 8 आएंगे। जोधपुर, फलोदी, पाली, सिरोही, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा। तो देखो आप इनको याद रखो ना, तो ऐसे याद रखना जैसे जैसलमेर के है ना, तो जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, ये तो याद हो जाएगा। जयपुर, अलवर और सीकर, झुंझुनू। और एक दौसा भी जयपुर के आसपास वाला ही है, तो दौसा याद हो जाएगा। और एक नया जिला कोटपुतली, बहरोड और खेरथल, तिजारा हो जाएगा। जोधपुर संभाग याद आ जाए तो जोधपुर के पास वाला फलोदी आएगा, पाली आएगा। और जो से जोधपुर से याद रखोगे ना तो जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, जे वाले याद रख लो, जोधपुर, जालौर, जैसलमेर। और सिरोही जालौर के पास में तो वो भी आएगा। और बाड़मेर, बालोतरा आ जाएगा। फलोदी, पाली आ जाएगा। कैसे भी याद रख सकते हो, अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है पढ़ने की। बीकानेर में 4 हैं, चूरू, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। बीकानेर, चूरू और गंगानगर, हनुमानगढ़। अजमेर में 6 हैं, अजमेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, भीलवाड़ा, टोंक, ब्यावर। तो अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक और ये 2 नए जिले ब्यावर और डीडवाना, कुचामन, तो 6 हो गई। उदयपुर के 7 हैं, उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। कोटा में 4 हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोबू, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है। भरतपुर के 5 है, भरतपुर, डींग, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। तो अगर आपको याद नहीं होती तो मैंने इन ट्रिक थी, इनकी कुछ ट्रिक वगैरह थी तो मैंने यहाँ पर लिख ली है। और आपको अगर याद होती है इनसे तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आपने कोई ट्रिक बना रखी है तो आप इन्हीं से पढ़िए। तो देखो भरतपुर में जो जिले आएंगे वो SB के DD हो जाएगा। एस यानी सवाई माधोपुर, B यानी भरतपुर, K यानी करौली, D से यानी धौलपुर, D से यानी डी हो जाएगा। बीकानेर में जो है बिगचुआ यानी कि B से बीकानेर, ग से गंगानगर, चूरू से चूरू और हाथ से हनुमानगढ़ हो जाएगा। कोटा जो है कोटा बाबू जाको, बा से क्या हो जाएगा? बा से बारा, बू से बूंदी, झा से झालावाड़, को से कोटा। जोधपुर में जो है जोधपुर में जोजेबा
जोजेजा बाबा फसीफा, जोजेजा बाबा फसीफा। जो से जोधपुर, जे से जैसलमेर, जा से क्या हो जाएगा जालोर, बा से बालोतरा, बा से बाड़मेर, फ से क्या हो जाएगा फ से हो जाएगा फलोदी, सी से सिरोही, पा से पाली। उदयपुर की जो ट्रिक है, उदयपुर की है उपराची सडुबा, उपराची सडुबा है डूंगरपुर मतलब उसे उदयपुर, प्र से प्रतापगढ़, रा से राजसमंद, ची से चित्तौड़गढ़, स से सलूम्बर हो जाएगा, डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा। अजमेर की जो ट्रिक है अन्ना बील कुड़ी टोक में ब्याव, अन्ना भील कुड़ी टोक में ब्याव। ऐसे अजमेर, ना से नागौर, बी से क्या हो जाएगा बील से भीलवाड़ा, कुड़ी से हो जाएगा कौन सा डीडवाना कुचामन, टोक से यानी टोक और ब्या से यानी ब्यावर में। जयपुर से क्या हो जाएगा बरे खेर अल, जयपुर, सीकर से दो झुंझुनू ला रही है ट्रिक है तो ब से क्या हो जाएगा कोटपुतली बहरोड, खेर से खेर तलती जा रहा, अल से अलवर, जय से जयपुर, सीकर से सीकर, दो से हो जाएगा दोसा और झुंझुनू से झुंझुनू। तो ये हो जाएगी। तो इस प्रकार की ट्रिक है, अगर आप इनको समझ में आती हो तो इनसे पढ़िए, वरना अगर आपने कोई ट्रिक व्रिक बना रखी है ऐसे समझते हो ऐसे समझ लो। राजस्थान में नए जिलों के गठन के प्रस्ताव पर विचारार्थ उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? परमेश चंद्र। किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया है? तो 2008 में। राजस्थान का 33वां जिला जो 2007-8 में बना था किस संभाग में है? तो उदयपुर संभाग में है। प्रतापगढ़ जिले की स्थापना किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर हुई है? तो ऊंची बांस से प्रताप बना है, ऊंची बांस से, उदयपुर, बांस, चित्तौड़। तो आप ऊंची बांस याद रख लेना। प्रतापगढ़ 33वां जिला है जो 26 जनवरी 2008 को बना था। बांसवाड़ा, पीपलकुंड, उदयपुर के दरियावाद, चित्तौड़गढ़ के छोटी सादड़ी, अरनौद प्रतापगढ़ से मिलकर बना है। समिति कौन थी? प से प्रतापगढ़, प से परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर बना था। तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे वसुंधरा राजे थे, राज्यपाल शैलेंद्र कुमार। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया था? तो 1987 1987 में। 1949 में राजस्थान के 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभाग की व्यवस्था को क्या करवा दिया? समाप्त करवा दिया। 25 वर्ष बाद यानी कि 26 जनवरी 1987 को हरिदेव ने हरी झंडी वापस से दिखा दी और पुनः क्या करवा दिया? प्रारंभ करवा दिया। किसको? संभागीय व्यवस्था को हरी झंडी दिखा दी हरिदेव ने। राजस्थान के किन दो संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है? जिलों की जो संख्या समान है वो हो जाएगा सी, यानी कि जोधपुर और उदयपुर में जो है जिलों की संख्या क्या है? समान है, क्योंकि जोधपुर में भी कितनी है संख्या, मतलब इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है ना, इनसे जोधपुर उदयपुर में आ रहा है यहाँ पर। और किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? सर्वाधिक जिले जोधपुर में हो जाएंगे। जोधपुर में सर्वाधिक जिले मतलब 8 जिले हैं। राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? उदयपुर संभाग में राजस्थान की जो जिलों की संख्या है ना वो अब 7 हो चुकी है, पहले 6 थी। राजस्थान में 7 संभाग 41 जिले हैं। उदयपुर संभाग में फिलहाल 7 जिले हैं। उदयपुर, ऊंची, उपराची सडुबा, उसे उदयपुर, प्र से प्रतापगढ़ हो जाएगा और रा से राजसमंद, ची से चित्तौड़गढ़, स से सलूम्बर, डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? अजमेर राजस्थान का छठा संभाग 1987 को बना था, 1987 को, जब हरिदेव ने हरी झंडी दिखाई थी ना संभागीय व्यवस्था को वापस चालू करवाया था। तब संभागीय व्यवस्था 1949 से प्रारंभ है। उसमें 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, जेजो को और उदयपुर, बीकानेर थी। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया। 25 वर्ष बाद 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने पुनः संभागीय व्यवस्था को शुरू किया। राज्य को 6 संभागों में बांटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर। 7वां संभाग जो है 4 जून 2005 को भरतपुर बना था। 4 जून 2005 को बना था हमारा भरतपुर, मतलब भरतपुर संभाग बना था। और भरतपुर संभाग में ही कौन कौन से आते हैं? तो SBKDD आता है, SBKDD यानी कि ऐसे यानी सवाई माधोपुर, बी यानी भरतपुर आता है, देख लीजिए। SBKDD यानी कि ऐसे यानी सवाई माधोपुर, बी यानी भरतपुर, के यानी करौली, डी यानी धौलपुर, डी यानी डी, तो सवाई माधोपुर भी इसमें आता है। सीकर के संभाग के अंतर्गत आता है, सीकर आता है जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। सीकर वर्तमान संदर्भ वाक्य 7 अगस्त 2023 को सीकर स्वयं संभाग बनाया था, परंतु सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना जिले में शामिल थे। 28 दिसंबर 2024 को पुनः सीकर संभाग को निरस्त कर दिया है। जयपुर संभाग के अंतर्गत एक जिले के रूप में पुनः शामिल हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो भरतपुर है। भरतपुर में कितने जिले आते हैं? पहले 4 आते थे, अब 5 हुआ है। 5वां नया कौन सा है? डी है। जोधपुर संभाग सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, भरतपुर संभाग न्यूनतम क्षेत्रफल है। जयपुर संभाग सर्वाधिक जनसंख्या है, कोटा संभाग न्यूनतम जनसंख्या है, सर्वाधिक नदियां वाला संभाग भी कोटा कहते हैं। बीकानेर संभाग में न्यूनतम नदियां हैं। अजमेर संभाग कैसा है? मध्यवर्ती संभाग है। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? तो गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन जो हुआ है 12 जुलाई 1994 को हुआ है। और जो हनुमानगढ़ है 31वां जिला बना है। गंगानगर जिले से पृथक करके बनाया है इसको। तत्कालीन राज्यपाल बलीराम भगत थे। मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत के समय 7 अगस्त 2023 को गंगानगर बीकानेर से पृथक करके अनूपगढ़ जिले का निर्माण हुआ, परंतु 28 दिसंबर 2024 को अनूपगढ़ जिले को निरस्त। अगर निरस्त की बात आ जाए ना ऑप्शन में, मतलब एग्जाम में पूछ ली जाए, तो वो 28 दिसंबर 2024 को निरस्त हुए थे ना बहुत सारे जिले, 28 दिसंबर 2024 को हुई थी।
17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों और 3 नए खंडों को बनाने की घोषणा की है। वो कौन सा नया खंड नहीं है, तो देखो सीकर को भी नया बनाया था, बांसवाड़ा को भी, पाली को भी, बासीपा यानी कि नए संभाग बनाने की इनको घोषणा हुई थी, पर डूंगरपुर को नहीं हुई। राजस्व विभाग राजस्थान के अधिसूचना के द्वारा नवगठित 17 जिलों 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति का कौन सदस्य नहीं है, तो देखो सुरेश सिंह रावत भी था, हेमंत मीणा भी था, राज्यवर्धन सिंह राठौर भी थे, पर जोगाराम पटेल इनके नहीं थे। जो समिति बनी थी ना, जो नए मतलब जिलों वगैरह की, वो समिति रामलोबाया कमेटी थी। घोषणा 7 मार्च 2023 को हुई। नए जिले 17 और संभाग 3 बनेंगे, परंतु अनुमोदन जो है 4 अगस्त 2023 को हुआ था। और ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, तत्कालीन राज्यपाल कलराज मिश्र थे। 5 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी। 7 अगस्त 2023 को नए संभाग सीकर, पाली, बांसवाड़ा बनाए गए थे। पर इन नवगठित 17 जिलों 3 संभाग के गठन की प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु मंत्रिमंडलीय उप समिति 12 जून 2024 को बनी थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद बेरवा थे। सदस्य कौन थे? राज्यवर्धन सिंह थे, कन्हैयालाल चौधरी थे, हेमंत मीणा थे, सुरेश सिंह रावत थे। और 28 दिसंबर 2024 को 7 संभाग और 41 जिले की अधिसूचना क्या हुई? जारी हुई। और जो नए जिले बनाए थे उनमें से बहुत सारे जिलों को निरस्त कर दिया गया है। कब? 28 दिसंबर 2024 को। क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? तो है 12.66 गुना क्या है? बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जैसलमेर है। जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। राज्य का 11.22% है। 10% से अधिक एकमात्र जिला जैसलमेर है। धौलपुर का क्षेत्रफल जो है 3,033 वर्ग किलोमीटर है, जो 1% से भी कम क्या है? क्षेत्रफल है इसका। जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जयपुर है। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर पूछ रहा है, तो शहर जयपुर हो जाएगा। जयपुर जो है ना वो 484 किलोमीटर वाला है। कोटा 225 है, बीकानेर 155 है और जोधपुर 78 है। तो जयपुर जो है ना उसका घनत्व 595 है और लिंगानुपात 910 है। तो और इनके तो कुछ ज़्यादा याद करने की जरूरत। राजस्थान में करौली जिले का जो गठन कब हुआ? करौली जिले का गठन जो है 15 जुलाई 1997 को करौली जिला निर्माण की अवधि सूचना जारी करते हुए भैरों सिंह शेखावत ने 19 जुलाई 1997 को 32वां जिले का उद्घाटन किया। कब हुआ? 19 जुलाई 1997 को। किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया है? तो 1948 में, 1948 को। कौन सा खेल राजस्थान का राज्य खेल है? तो बास्केटबॉल। 1948 में बास्केटबॉल को राज्य खेल घोषित किया। महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में बनेगी है और बालक जो बास्केटबॉल अकादमी है जयपुर और जैसलमेर में है। राजस्थान के राज्य पुष्प रोएडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला उंडुलेटा है। कौन सा राष्ट्रीय पुष्प है और एक इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला वृक्ष भी है? तो रोएडा है। राज्य का राजकीय पुष्प है रोएडा। राजकीय पुष्प रोएडा का वैज्ञानिक जो नाम है टिकोमेला उंडुलेटा है। घोषणा 31 अक्टूबर 1983 को हुई। मुख्यतः पश्चिम भाग में पाया जाता है। उपनाम है मरुशोभा, रेगिस्तान का सागवान, मारवाड़ की टीक कहते हैं इसको। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका वैज्ञानिक नाम है। किसे कहते हैं? तो गोडाउन को कहते हैं। राज्य पक्षी 1981 में इसको क्या दिया था? दर्जा दिया था। माल मोरडी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उकना, गुदनमेर, सोहन चिड़िया आदि इसके अन्य नाम है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में पाया जाता है। शोकलिया बारा अजमेर में पाया जाता है। शोकलिया अजमेर में, सोरसन बारा में, यहाँ पर ये गोडाउन पाए जाते हैं। गोडाउन नाम की जो चिड़िया हैं अंडों के लिए अपना घोंसला कहाँ पर बनाती हैं? तो ज़मीन पर बनाती हैं। जैसलमेर के हाल ही में किए गए वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के दौरान कितने गोडाउन पक्षी देखे गए हैं? तो 64 देखे गए हैं। ये वृक्षों पर नहीं बैठता है। गोडाउन जो होता है जल के निकट घास का घोंसला बनाकर रहता है। प्रोजेक्ट बस्टर्ड 5 जून 2013 से कृत्रिम प्रजनन केंद्र हैचिंग सेंटर कहाँ पर है? सम जैसलमेर में है। वर्तमान में कुल 64 गोडाउन कहाँ पर है? जैसलमेर में है। राजस्थान राज्य का प्राणी है चिंकारा है। राजस्थान के राज्य पशु कौन से हैं? राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा और ऊँट है। ऊँट पालतू श्रेणी में आता है, चिंकारा वन्यजीव श्रेणी में आता है। ऊँट के अतिरिक्त किस पशु को राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? तो चिंकारा को। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम गजेला बजट्टी या गजेला गजेला भी है। एंटीलोप प्रजाति का जीव है। 1981 में राज्य पशु का दर्जा दिया गया वन्यजीव श्रेणी में। ऊँट का वैज्ञानिक नाम कैमेलियस ड्रोमेडेरियस है। पशुधन श्रेणी है डोमेस्टिक है। राजकीय पशु को 19 सितंबर 2014 को घोषित किया गया है। तो 2014 को घोषित किया है इसको ऊँट को। राजस्थानी ऊँट का वैज्ञानिक नाम कैमेलियस क्या है? कैमेलियस ड्रोमेडेरियस है। ऊँट की उस नस्ल को जानिए जो समुद्री जल में तैरने की उत्तम क्षमता होती है, तो वह खराई होती है। रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहते हैं। ऊँट का वैज्ञानिक नाम कैमेलियस ड्रोमेडेरियस है। रेगिस्तान कहते हैं, रेगिस्तान में अच्छे से रहता है, मरुस्थल का जहाज कहते हैं। और 19 सितंबर 2014 को पशुधन की श्रेणी में राजकीय पशु का दर्जा दिया गया। ऊँट के देवता पापूजी राई का रेवारी को ऊँट पालक जाति कहा जाता है। और ऊँट जो है 2.13 लाख हैं। सर्वाधिक जैसलमेर में है, न्यूनतम प्रतापगढ़ में है। ऊँट की समुद्र जल में जो तैरने की क्षमता वाली जो नस्ल है वो खराई है। चिंकारा जो है ना, चिंकारा क्या है? चिंकारा राज्य पशु है। गोडाउन क्या है? राज्य पक्षी हैं। खेजड़ी क्या है? जांटी हैं। और मोर क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है।
कौन सा पेड़ थार का कल्पवृक्ष है? थार का कल्पवृक्ष खेजड़ी का पेड़ को कहते हैं। कटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्पवृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है। दशहरे पर किसकी पूजा होती है? खेजड़ी की पूजा होती है। राजस्थान का राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष का घोषित किया गया। वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। राजस्थान का गौरव कहते हैं, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहते हैं। प्राचीन धर्म ग्रंथों में शमी कहा जाता है। राजस्थानी भाषा में शिमलो कहते हैं। पत्तियों के चारों को लूम कहते हैं। फली को सांगरी कहते हैं। सूखी फली खोखा कहलाती है। विजयादशमी दशहरे पर खेजड़ी की पूजा की जाती है। तो बस ये पूरा टॉपिक कवर हो चुका है और इसमें राजस्थान के परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन है और आगे भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक है, तो इसको कल करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।